लेशन 4 प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन। 4. प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईपू। धार्मिक क्रांति का काल था। बिहार भी इस क्रांति का साक्षी बना। इस काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें बौद्ध एवं जैन धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है, जिसे समय समय पर अनेक तीर्थंकरों द्वारा नवीन रूप दिया जाता रहा। जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान धर्मोपदेष्टा महावीर स्वामी के पूर्व 23 अन्य आचार्य हुए, जो तीर्थंकर कहलाते थे। यदि महावीर स्वामी को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल 9वीं शताब्दी ईपू प्रतीत होता है। अधिकतर प्रारंभिक तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उत्पन्न बताए गए हैं, परंतु उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कुल 24 तीर्थंकर में ऋषभनाथ पहले, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकरों को बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ था। इन 22 में से 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया, जबकि महावीर पावापुरी में तथा वासुपूज्य चंपापुरी भागलपुर में निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईपू कुंडग्राम, वैशाली जिले के समीप में जातक कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। विवाह के पश्चात इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर 1 साल वट वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत इन्हें केवलिन, जिन, विजेता, अरहत, योग्य एवं निग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। 468 ईपू में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी नामक स्थान राजगृह के समीप पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म का प्रसार मुख्य रूप से बिहार से प्रारंभ हुआ। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु एक संघ की स्थापना की गई, जो गणों के रूप में संगठित था। गणों के प्रधान को गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया तथा जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता। ये धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। उड़ीसा में इसे कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थंकर क्रम। प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, वृषभ बैल। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर, हाथी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, सर्प। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, सिंह। जैन धर्म के सिद्धांत। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन अर्थात ज्ञान के प्रति श्रद्धा, सम्यक चरित अर्थात हितकारी कार्यों का आचरण। पेज 23। जैन धर्म के 5 व्रत। अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना। सत्य, झूठ न बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मोटे तौर पर ये विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है।
अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। अनेकांतवाद जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकान्यवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जा सकता है। स्यादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा से, अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत भी हो सकती है और असत भी। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता। जैन धर्म मानता है कि यह जगत अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही जैन धर्म ईश्वर को जगत का कर्ता या चलाने वाला नहीं मानता। जैन धर्म अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है तथा कर्मवाद एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म के संप्रदाय। प्रथम जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस संप्रदाय की मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकतीं। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। इस संप्रदाय के साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़कर। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। जैन परिषद संगीति। प्रथम जैन परिषद ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन परिषद इसे 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवर्षि शमाश्रमण ने की थी। इस परिषद में 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ई पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ, जिससे इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। आई बूढ़ा व्यक्ति, आई एक बीमार व्यक्ति, आई शव और आई एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। पेज 24। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे तथा जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधगया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे 1. बिंबिसार 2. प्रसेनजित 3. उदयन। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। घटना, प्रतीक, घटना, प्रतीक। जन्म, कमल। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि। बोधिवृक्ष, पीपल। यौवन, सांड। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। स्तूप, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। घोड़ा, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। चक्र, बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में 80 साल की उम्र में कुशिनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई।
इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। उल्लेखनीय है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। वस्तुतः अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। ये साधन है 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। 1 चैत्य, बौद्ध धर्म का पूजा घर। 2 विहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। 3 स्तूप, बुद्ध से संबंधित अवशेषों पर निर्मित अर्धगोलाकार संरचना। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। इनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि ये हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है, अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 चोरी न करना, 4 किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 शराब का सेवन न करना, 6 असमय भोजन करना, 7 सुखद बिस्तरे पर न सोना, 8 धन संचय न करना, 9 महिलाओं से दूर रहना, 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं 1 बुद्ध, 2 धम्म, 3 संघ। बौद्ध संघ। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। 1 भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। 2 उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। पेज 25 बौद्ध संगीतियाँ। अरे नहीं, रुकिए, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। निश्चित रूप से मैंने आपकी आवश्यकतानुसार रोमन अंकों ऑफ आई और आई को हटाकर उनके स्थान पर गणितीय अंकों 1 और 2 का प्रयोग कर दिया है। संशोधित विवरण नीचे दिया गया है। पेज 25 बौद्ध संगीतियाँ। क्रॉसन, स्थान और संरक्षक। परिणाम। प्रथम बौद्ध संगीति। 1 राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 BC में 2 अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष भिक्षु महाकश्यप उपली थे। इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति। 1 वैशाली में 383 BC में 2 शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी थे। विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंधिक नामक 2 गुटों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति। 1 पाटलिपुत्र में 250 BC में 2 अशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया।
इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति। 1. कुंडलवन, कश्मीर में 72 ईस्वी में 2 कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। 1. हीनयान, 2. महायान। हीनयान तथा महायान में अंतर। मूर्ति पूजा। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता मानने लगे और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई जाने लगीं और उनकी पूजा की जाने लगी। साधना मार्ग। हीनयान का साधना मार्ग अधिक कठोर है और वह मुख्यतः भिक्षु धर्म है। महायान का साधना मार्ग अपेक्षाकृत सरल है। महायान के अनुसार उपासक और गृहस्थ भी निर्वाण कर सकता है। साधना के लक्ष्य के विषय में अंतर। हीनयानी व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने पर बल देते हैं, जबकि महायान ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया है। महायान के अनुसार सभी प्राणी निर्वाण प्राप्त करने के योग्य बने और समस्त मानवता को बुद्धत्व का लाभ हो। अवतारवाद। हीनयानी महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते हैं, वे उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनकी अवतार के रूप में पूजा करते हैं। सिद्धांतों में अंतर। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। समाज में उपस्थित असमानताओं को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में अपरिग्रह अर्थात धन संचय न करने का उपदेश दिया गया है। घृणा ही क्रूरता, हिंसा व दरिद्रता का कारण है, अतः मनुष्यों को परस्पर सहयोग व समन्वय पर विश्वास चाहिए। किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन व श्रमिकों के लिए मजदूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किए गए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए की गई। बौद्धिक और साहित्यिक जगत को तर्क आधारित गुण दोष विवेचना की हेतु प्रेरित किया गया, ताकि अंधविश्वास को कम किया जा सके। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों व शूद्रों के लिए संघ के द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ऐसे में उपदेशात्मक प्रवृत्ति से इतर यह कदम अधिक व्यावहारिक व प्रभावी था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान, मृत्यु निर्वाण स्थल कहाँ स्थित है? बीपीएससी 63वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 1 जुलाई 2018। बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षा 2003, बिहार दारोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 2008, ए मनेर ऑफ बी राजगीर सी, पावापुरी ऑफ डी जालान फोर्ट सी। 2. पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बीपीएससी 56वीं 59वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2015। ए नानक ऑफ बी तेग बहादुर और सी हरगोविंद और डी गोविंद सिंह और डी। पेज 26। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जारी। 3. बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है और ए तृतीय और बी चतुर्थ और डी षष्ठम, उत्तर अष्ट और डी षष्ठम, उत्तर और डी सी पंचम। 4. जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? ऑफ ए पिपलीवन, ऑफ बी वैशाली, ऑफ सी कुंडग्राम, ऑफ डी विक्रमशिला, उत्तर ऑफ सी कुंडग्राम। 5. निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, ऑफ बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑफ डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, उत्तर ऑफ सी आत्मदमन। 6. अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध और बी पाटलिपुत्र पटना और सी समस्तीपुर और डी राजगृह, उत्तर और बी पाटलिपुत्र पटना। 7. गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑट ए अशोक, ऑफ बी कनिष्क, ऑट सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्ष, उत्तर इष्टु ऑफ बी कनिष्क। 8. तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? आ ए वत्स में, और बी पाटलिपुत्र में, और बी कौशाम्बी में, और बी कश्मीर में, उत्तर और बी पाटलिपुत्र में। 9. गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, ऑन बी बोधगया, ऑन बी राजगीर, ऑन डी लुम्बिनी, उत्तर ऑन डी लुम्बिनी। 10. प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए वसुमित्र
और बी महाकश्यप, और सी संघर्ष और डी पार्श्वक। उत्तर और बी महाकश्यप। 11 बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? ए अशोक और बी बिंबिसार और सी बिंदुसार और डी अजातशत्रु। उत्तर और बी बिंबिसार। 12 संघ पवित्र स्थल हैं। ए जैनों के और बी बौद्धों के, सी हिंदुओं के और डी पारसियों के। उत्तर और बी बौद्धों के। 13 वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और ए पाटलिपुत्र और बी मगध, सी वैशाली और डी कौशाम्बी। उत्तर और सी वैशाली। 14 बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए बोधगया और बी पाटलिपुत्र और सी राजगृह और डी लुम्बिनी। उत्तर ए बोधगया। 15 महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया और बी उज्जौर, सी श्रावस्ती और डी सारनाथ। उत्तर और डी सारनाथ। 16 तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया ऑफ ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑफ बी अशोक द्वारा, ऑफ सी बिंबिसार द्वारा, ऑफ डी कनिष्क द्वारा। उत्तर ऑफ बी अशोक द्वारा। 17 बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? ऑफ ए जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, ऑफ बी बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, ऑफ डी बुद्ध का प्रथम उपदेश, ऑफ डी चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। उत्तर ऑफ सी बुद्ध का प्रथम उपदेश। 18 महात्मा बुद्ध की माता का नाम था? और ए महामाया और बी प्रभावती और श्री शकुंतला और डी राजश्री। उत्तर और ए महामाया। 19 भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? ए गया और बी सारनाथ और सी पाटलिपुत्र और डी वाराणसी। उत्तर और बी सारनाथ। 20 गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे? और ए अजातशत्रु और बी बिंबिसार, सी शुद्धोदन और डी गौतमीपुत्र। उत्तर सी शुद्धोदन। 21 भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ए गया में और बी बिहार में और सी नेपाल में और डी उत्तर प्रदेश में। उत्तर इष्टू और सी नेपाल में। 22 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए राजगृह और बी बोधगया, ऑफ सी कपिलवस्तु और बी सारनाथ। उत्तर और बी बोधगया। 23 भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? ए राजगृह राजगीर में और बी गया में, सी पाटलिपुत्र में और डी वैशाली में। उत्तर और बी राजगृह राजगीर में। 24 वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? ए 540 BC और बी 562 BC, सी 440 BC, डी 468 BC। उत्तर और ए 540 BC। 25 जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? ए पार्श्वनाथ और बी महावीर और डी भद्रबाहु। उत्तर और डी भद्रबाहु। उत्तर ए पार्श्वनाथ। 26 जैन पंथ के पहले तीर्थंकर थे? ऑन ए महावीर, ऑन बी नेमीनाथ, ऑन डी ऋषभदेव। उत्तर डी ऋषभदेव। 27 महावीर के समकालीन कौन थे? ए मुनि व्यास, ऑफ बी विष्णुगुप्त, सी मखलीपुत्र गोशाल, ऑफ डी अनिमिंत्र। उत्तर और सी मखलीपुत्र गोशाल। 28 अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था? और ए कंबोडिया और बी तिब्बत और सी श्रीलंका और डी मलाया। उत्तर इष्टू और सी श्रीलंका। 29 किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? ए अशोक और बी कनिष्क और सी हर्षवर्धन और डी इन सभी ने। उत्तर इष्टू और डी इन सभी ने। 30 बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ए जन्म स्थान लुम्बिनी, ऑन बी ज्ञान प्राप्ति बोधगया, सी प्रथम प्रवचन राजगृह, ऑन डी निर्वाण कुशीनगर। उत्तर ऑन सी प्रथम प्रवचन राजगृह। ये गलत है क्योंकि प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था। 31 बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? ऑन आई ए तृतीय, ऑन बी चतुर्थ, सी पंचम, ऑन डी षष्ठम। उत्तर वष्टा अंशा सी पंचम।